स्टार्ट टाइम में इसको बिल्ड करना शुरू किया। धीरे धीरे ये बिजनेस जैसे जैसे बिल्ड करते गए, वैसे वैसे इसका इनकम पोटेंशियल और सारी पॉसिबिलिटीज सब कुछ दिखाई देने लगी, और धीरे धीरे अपने पुराने बिजनेस को वाइंड अप कर दिया और कंप्लीटली हम दोनों इस बिजनेस को फुल टाइम करने लगे। और आज हमारे 2 बच्चे हैं। हमारा बड़ा बेटा 11th स्टैंडर्ड में और छोटा बेटा 5th स्टैंडर्ड में है। हम दोनों साथ में मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है इस बिजनेस में कि जब भी हम 2 लोग कहीं भी अलग अलग जगह पे काम कर रहे होते हैं, तो दोनों लोगों के माइंडसेट 2 तरह के होते हैं, क्योंकि हमारे गोल्स डिफरेंट होते हैं। हम पूरे दिन अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन इस बिजनेस में मैंने देखा कि हम दोनों साथ में मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। ये हमारी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह से है, और इसीलिए हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बस ये कहूंगी कि आने वाला ये जो अभी आपके पास जो 30 मिनट्स का जो आपने लगाया है आज के दिन, ये बिजनेस प्लान आप जो देखने जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आज का ये जो बिजनेस प्लान आप देखने वाले हैं, ये दिन आप याद रखें कि ये वो दिन था जब आपने लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया। तो ओवर टू जितेंद्र जी। थैंक यू, थैंक यू। तो मैंने जब इस बिजनेस को पहली बार देखा था, तो मेरा अपना ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस था। मेरा अपना 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स का अपना शोरूम था, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। जब मैंने पहली बार इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, तो उस टाइम में मुझे मैं बताऊं पर्सनली कि मुझे किसी और अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं लग रही थी। मैं कोई और चीज ढूंढ नहीं रहा था। मेरे छोटे भाई ने एक प्रोडक्ट दिया यूज करने के लिए, और मैं उस प्रोडक्ट से कन्विंस्ड रहा और फिर बिजनेस प्लान को देखा। देखिए, बिजनेस जब हमारे दिमाग में बिजनेस की बात आती है, तो बिजनेस सोचते ही बहुत सारी चीजें हम सोचना शुरू कर देते हैं कि कौन सा बिजनेस हो, कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसा प्लानिंग होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं बताऊं, इन सारी चीजों को सोचने से पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस काम को, आज ऑलरेडी मैं भी जैसे अपने बिजनेस कर रहा था। मेरा 3 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स का शोरूम था, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। तो लेकिन अब ये सारे काम को कर रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि मुझे एक्स्ट्रा कुछ और नया देखने या जानने की जरूरत क्यों है। तो मैंने भी ये पाया कि एक्स्ट्रा जानने और समझने की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं जो कुछ भी अभी कर रहा था, वो जो पा रहा था वो तो था ही, लेकिन मैं कुछ और अपनी लाइफ में पाना चाहता था। मेरा एक कुछ और बड़ा करना चाहता था। जैसे कि हम सभी के सपने सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अगर उन सपनों के मुकाबले अगर हम इनकम की बात करें, तो सपने हमारे जितने बड़े होते हैं उसके मुकाबले हमारी इनकम हमेशा छोटी होती है। अब 2 चीजें हम करते हैं अपनी लाइफ में कि अपने इन बड़े सपनों को किसी भी तरह से हम सिकोड़ लेते हैं, और सिकोड़ के उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जिनको हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। कैसे कि सपनों को छोटा किया, कुछ ईएमआई लिया, कुछ लोन्स लिया, और जितना स्ट्रेच करके जितना अफोर्ड कर सकते हैं उन सपनों को हम पूरा करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरीके को छोड़ करके दूसरा तरीका अपनाते हैं। वो दूसरा तरीका क्या अपनाते हैं? वो अपने सपनों को छोटा नहीं करते हैं, वो अपने इनकम को बड़ा करते हैं, और सपने जितने हैं उतने ही रहने देते हैं, या सपनों को और बड़ा कर लेते हैं, अपने इनकम को और बड़ा करते हुए चले जाते हैं। तो अगर आप इस थॉट प्रोसेस वाले हैं कि आप अपने सपनों को नहीं छोटा करेंगे, अपनी इनकम को बड़ा करेंगे, तो आज की ये बातचीत आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। जैसे मैंने 20 इयर्स पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को जब देखा और समझा, तो मुझे ये चीज लगा कि अपने सपनों के हिसाब से मैं अपनी इनकम को बना सकता हूँ, अपनी इनकम को बढ़ा सकता हूँ। अब अगर इनकम की बात करें तो इनकम 4 तरीके हैं पूरी दुनिया में पैसा कमाने के। ये 4 में एक पहला तरीका है, आप कहीं जॉब कर लो एम्प्लॉय की तरह से। दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि आपका अपना खुद का कोई कारोबार। जैसे
मेरा अपना शोरूम था, 2 जगह मेरा शोरूम था, कुछ जगह 3-4 जगह और अपने शोरूम खोलने की तैयारी चल रही थी। हमारा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था, कंस्ट्रक्शन का काम था। तो ये हमारे लिए एक पहले तो मैं इसे बिज़नेस समझता था, लेकिन बाद में मुझे एक चीज़ समझ में आया कि नहीं, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है हमारा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम खुद करता है, अपने बिज़नेस का, अपने कारोबार का मालिक स्वयं होता है। जैसे एक डॉक्टर जिसकी क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल हो, जैसे एक इंजीनियर जो अपने कंसल्टेशन देता हो, जैसे एक लॉयर, जैसे एक दुकानदार, जैसे एक होलसेलर, जैसे एक रिटेलर, जैसे एक रियल एस्टेट एजेंट, जैसे एक इंश्योरेंस एडवाइजर। इस तरह के जितने लोग अपना कारोबार करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगला है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कौन से लोग होते हैं? बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जिनका अपना खुद का एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। चौथा है इन्वेस्टर्स। यानी ये 4 तरीके हैं पैसा बनाने के, लीगल तरीके हैं दुनिया में पैसा बनाने के। एम्प्लॉय मतलब अपना खुद का जॉब हो, अपना समय देते हैं पैसे के बदले, समय देते हैं उसके बदले में पैसा आता है। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब अपने जॉब को खुद ओन करते हैं, अपना खुद का कारोबार होता है, अपने कारोबार के ये खुद मालिक होते हैं। ये भी अपना समय देते हैं और उसके बदले इन्हें पैसा आता है। बिजनेस ओनर का मतलब क्या होता है? बिजनेस ओनर का मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं वो, और वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इनकम देता है। और इन्वेस्टर किसे कहते हैं? उनके पास कैपिटल होता है, उनका कैपिटल ही उन्हें पैसा कमा करके देता है। तो ये 4 तरीके हैं दुनिया में पैसा कमाने के। अगर देखा जाए तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के साइड की ओर 95% पॉपुलेशन इस साइड की ओर है। और अगर हम दूसरी साइड की ओर देखें तो केवल 5% लोग बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर की साइड की ओर है। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर लेकिन दुनिया की वेल्थ को देखा जाए तो सिर्फ 5% वेल्थ इधर है और 95% वेल्थ इधर है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो क्यों ये वेल्थ का इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, जबकि पॉपुलेशन इस तरफ ज्यादा एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जाता है और पॉपुलेशन कम इधर है, लेकिन वेल्थ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की ओर क्यों जाते हैं? तो उसके पीछे एक कारण है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की जो माइंडसेट होता है ये हमेशा अपने रेट के ऊपर फोकस करते हैं। ये रेट अपना बढ़ाते हैं, आवरली इनकम बढ़ाते हैं। तो इसलिए इनकी जो इनकम होती है वो पर्सनालिटी बेस्ड इनकम होती है, जिसको हम एक्टिव इनकम भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, इनका जो मेन क्रक्स क्या होता है, ये फोकस करते हैं अपना टाइम बढ़ाने की ओर। इसलिए इनकी जो इनकम होती है वो पैसिव इनकम होती है। इनकी इनकम जो होती है वो एसेट बेस्ड इनकम होती है। ये एसेट क्रिएट करते हैं और एसेट उन्हें इनकम देता है। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी अगर हम देखें इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में, बेसिकली इसको 3 तरीके से अगर हम एक सामान्य आदमी की भाषा में बातचीत करें तो 3 तरीके हैं हमारे पास। या तो हम कोई जॉब कर रहे होते हैं, या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस कुछ कर रहे होते हैं, और या हमारे पास तीसरा तरीका क्या है कि हम कोई एक बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक कोई ऐसा स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर एक स्टार्टअप कर सकते हैं और उसको आगे ले जा करके बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हम अपने करियर को देख रहे हैं तो ज्यादातर लोग अपने करियर को इन 3, आज के डेट में अपने करियर को इन 3 अलग अलग सेक्टर्स में देखते हैं। जब हम अपने करियर की शुरुआत है, या तो जॉब हम शुरू कर लें, या तो हम अपना खुद का कोई कारोबार या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में एंगेज हो जाएं, और या तो अपना कुछ एक नए आइडिया, एक नया बिजनेस आइडिया लेकर के अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एक बिजनेस स्टार्टअप करें। तो ये 3 तरीकों में अगर देखा जाए तो जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों तरीकों को अगर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर हम करेंटली देखें तो ज्यादातर लोग यहाँ सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वेंशनल मॉडल में हम टाइम स्पेंड करते हैं और हमें पैसा मिलता है। जैसे आप हो, आप अपना टाइम देते हो अपने जॉब को और वहां से पैसा अर्न करते हो। तो जब आप अपने जॉब को टाइम दे रहे हो और वहां से पैसा अर्न कर रहे हो तो आप अपने टाइम के बदले मनी को ट्रेड कर रहे हो। और जब ये आप काम कर रहे हो तो आप अपने एम्प्लॉयर के लिए एक एसेट बिल्ड कर रहे हो सेम टाइम पर। तो आप अपना टाइम दे रहे हो, पैसा अर्न कर रहे हो और अपने एम्प्लॉयर का एक एसेट बिल्ड कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब हमने पैसा अर्न किया, हर एक फैमिली जो भी हम पैसा अर्न करते हैं उस पैसे को खर्च करते हैं। तो अपना पैसा खर्चा करते हैं कहाँ पे? अपने जरूरत की चीजों को खरीदने में। तो हम अपना पैसा खर्चा करते हैं जरूरत की चीजों को खरीदने में, चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग करें, चाहे हम ऑफलाइन शॉपिंग करें, लेकिन अपने पैसे को का बहुत सारा हिस्सा हम खर्चा करते हैं अपने जरूरत की चीजों को खरीदने में।
यहाँ पर भी जब हम अपने जरूरत की चीज खरीद रहे होते हैं तो हम अपने पैसे के बदले प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, साथ में किसी और कॉरपोरेशन का, किसी और कंपनी का हम एक एसेट बिल्ड कर रहे होते हैं, उनके लिए हम एसेट बिल्ड कर रहे होते हैं। तो हम पैसा कमाते हैं और पैसा खर्चा करते हैं। तो पैसा कमाते हैं और सिर्फ पैसा खर्चा करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, मतलब हम जब तक कमाएंगे तब तक पैसा खर्चा कर पाएंगे। तो इसमें हमारी एक लाइफ स्टाइल बनती है, लेकिन लाइफ बड़ी छोटी सी होती है, स्टाइल ज्यादा होती है। स्टाइल क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जब हम, लाइफ का मतलब क्या है? खुशी। और खुशी पैसे के साथ साथ समय भी आपके पास में हो और कोई टेंशन ना हो तभी आ सकती है। तो खुशियां छोटी होती हैं, केवल स्टाइल ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर हम यहीं पर अगर हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप हमारे अंदर है और हम एक स्टार्टअप की शुरुआत करते हैं, तो आज की डेट में हम अगर देखें तो हमारे लिए क्या एक मॉडल हो सकता है जहां हम अपना एक स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो एक अगर हम आज के इंफॉर्मेशन एज मॉडल में देखें, प्लेटफॉर्म बेस्ड रिटेल इकोनॉमी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये कैसे कैसे होगा। एक सेम उदाहरण लेते हैं कि जैसे आप हो, आप अपना टाइम दे रहे हो अपनी जॉब को, तो वहां पैसा अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आप अपना कुछ समय ऐसा दें जिसमें पैसा अर्न करने के बजाय आप पहली कोशिश करें कि आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें, और ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें, वो ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए एक एसेट हो और उससे आप पैसा अर्न करें। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करने के लिए अपना टाइम दें और उससे वो आपके लिए एक एसेट हो और उस एसेट से आप पैसा अर्न करो। और साथ में हर आदमी जो पैसा अर्न करता है वो कहीं ना कहीं खर्च करता है। जब आप खर्च कर रहे हो तो जहां खर्च कर रहे हो वो अपने ही बिजनेस से, आप वो अपने ही बिजनेस में उस पैसे को खर्चा कर रहे हो, या लोग जब खर्चा कर रहे हैं तो वो आपके बिजनेस में पैसा खर्चा कर रहे हैं, आपके स्टोर से प्रोडक्ट ले रहे हैं। और वहां पर आप अपने अपने पैसे से जब प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो अपनी एक ब्रांड इमेज क्रिएट कर रहे हो, अपनी एक ब्रांडिंग कर रहे हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने कॉर्पोरेशन की एक ब्रांडिंग कर रहे हो। तो इस यहाँ पे क्या होगा, चूंकि एसेट बेस्ड इनकम है इसलिए आपके पास में टाइम भी होगा, और टाइम होगा तो पैसे के साथ अगर समय भी हो तो खुशियां आती हैं। तो लाइफ स्टाइल, दोनों, लाइफ भी होगा और स्टाइल भी होगा, ये दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अब ये प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी को थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे ओला या उबर का। यहाँ पे तो खैर ओला उबर में टैक्सीज ही चलती हैं, लेकिन अगर आप यूएस या और कई सारी ऐसे कंट्रीज में जाएं, आपके पास में गाड़ी आपकी लाइबिलिटी है और आप गाड़ी से एक रूट पर अपने ऑफिस पे जा रहे हैं, अकेले ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, आपके पास में उबर का एक ऐप इंस्टॉल है और आपने रास्ते में से कुछ लोगों को जो उसी रूट पर जाने वाले हैं पिक किया, लौटते वक्त एक दो लोगों को और कहीं और ड्रॉप किया और रास्ते में आप लौट आए। उस समय आप जब अपना ड्राइव कर रहे हैं, अपने रास्ते पे जा रहे हैं, शायद उसी समय तो अच्छे से पैसे अर्न कर सकते हैं। ये हम लोग मुझे लगता है कि 2012 के अराउंड में यूएस जब गए थे तो हम लोगों ने पहली बार इसको देखा था, और देखा था कि मतलब जितने भी लोग हैं ज्यादातर लोगों के ऐप अपने उसमें ये ऐप इंस्टॉल करके अपनी लाइबिलिटी को अपनी इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप एयरबीएनबी या ओयो के भी कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे। एयरबीएनबी में आपके पास में एक्स्ट्रा अगर कुछ स्पेस है, उस एक्स्ट्रा स्पेस को थोड़ा सा आपने उस तरीके से बिल्ड कर दिया, 2-4 कमरे अगर आपके पास में एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा स्पेस को एयरबीएनबी के साथ में कर दिया तो आपकी लाइबिलिटी जो हो गई वो आपके एसेट में कन्वर्ट हो गई, आपको एक्स्ट्रा इनकम देना शुरू कर दी। अब ये अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी रिटेल मॉडल में कैसे आपके पास में हो सकता है। तो अब जो समय है वो है सोशल कॉमर्स का, डायरेक्ट सेलिंग 3.0 मॉडल का। अब ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी, यानी आप हर महीने कुछ पैसा खर्चा करते हो। दो चीजें, हम अपना पैसा जो अर्न करते हैं वो खर्चा करते हैं, और बेसिकली रोज हम कुछ समय भी अपना खर्चा करते हैं, या तो जॉब कर रहे हो और नहीं तो सोशलाइजेशन में। तो कुछ समय हर आदमी सोशलाइजेशन में खर्चा करता है, चाहे वो हम ये कहें कि सोशल नेटवर्क पर जाकर के, ऑनलाइन नेटवर्क पर जाकर के वो अपना टाइम खर्चा कर रहे हैं, और चाहे हम अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदारों के साथ में फिजिकली मिल करके एक समय खर्चा कर रहे हो। ये दोनों हमारे लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो बिना अपने लोगों से कनेक्टेड हुए वो रह नहीं सकता है।
जैसे अगर इसमें जरा भी कहीं शक हो तो आप ऐसे सोच के देखिए कि अगर आपके पास में करोड़ साफ रुपीज हैं और आपको एक कमरे में अकेले बंद कर दिया गया सारी सुख सुविधाओं के साथ, शायद वो आप कभी भी नहीं पसंद करेंगे। उससे अच्छा होगा कि बहुत कम पैसे में ढेर सारे दोस्तों के साथ आप रहना पसंद करें। तो एक ह्यूमन जो है वो हमेशा सोशलाइज करना ज्यादा पसंद करता है, बहुत सारे दोस्त बनाना। आज के डेट में हम ऑनलाइन भी बना रहे हैं, साथ में हमारे पास ऑफलाइन भी बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हमारा ढेर सारा पैसा हमारे जो हर महीने के खर्चे हैं वहां पे हम खर्चा कर रहे होते हैं। ये दोनों तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, इनके साथ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे हम इसको भी एक इनकम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें, तो आप सोचिए कि हमारे लिए हमारे जरूरतों को पूरा करना, हमारे लिए एक बड़ी इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना